तो कांग्रेस और बीजेपी की भाषा में क्या फर्क है? क्या बोल रही है? परिवारवाद तो हर पार्टी में है ना, परिवारवाद तो हर पार्टी में है। हाँ, तो वही तो, ये तो मेरे पत्रकार साथी धन्यवाद दो आपको कि हर पार्टी में परिवारवाद से हो। उत्तर प्रदेश में चलेगा, उत्तर प्रदेश में गठबंधन रहेगा कि टूटेगा? देखिए कि समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, तो कांग्रेस और बीजेपी की भाषा में क्या फर्क है? जो बीजेपी भाषा बोल रही है वही कांग्रेस भाषा बोल रही है। परिवारवाद तो हर पार्टी में है ना, परिवारवाद तो हर पार्टी में है। हाँ, तो वही तो, ये तो मेरे पत्रकार साथी धन्यवाद दो आपको कि हर पार्टी में परिवारवाद है। कमलनाथ के बेटे चुनाव लड़ते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आरोप केवल एक पार्टी में नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर तो हमारी पार्टी का कोई परिवार का नहीं लड़ रहा, इसे क्यों आरोप लगाएं? क्योंकि जो सामाजिक न्याय की बात करेगा उसमें जाति का आरोप लगेगा। अगले जी, पूर्व सांसद लखीमपुर रवि वर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए। एक तरफ इंडिया के गठबंधन की बात होती है और एक तरफ कांग्रेस सपा में सेंध लगा रही है। देखिए, ये अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो आप कांग्रेस की नीयत समझ लीजिए। अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो कांग्रेस की नीयत क्या है? मुझे तो बहुत पहले पता था कि वो पार्टी से खुश नहीं है, वो किसी दल में जाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सेंध लगा रही है तो सेंध लगा रही है। और मध्य प्रदेश के लोगों ने बड़े करीब से देखा है कि अलायंस को धोखा देने का काम किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया। देखिए, लोकसभा मुलायम सिंह जी स्वर्गीय यहाँ सभा करने आते थे आपके पक्ष में प्रत्याशी के, हमेशा जीतता रहा प्रत्याशी। आपने सभा की तो क्या उम्मीद रखते हैं कि आपका प्रत्याशी जीतेगा? मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ की जनता मदद करेगी पुष्पेंद्र की, समाजवादी पार्टी की, जिससे जीत करके यहाँ जाए और समाजवादी पार्टी की शुरुआत यहीं से हो। उत्तर प्रदेश में चलेगा, उत्तर प्रदेश में गठबंधन रहेगा कि टूटेगा? देखिए, अभी गठबंधन की बात इसलिए मत करो, लोकसभा चुनाव जब आएगा तो गठबंधन की बात होगी। जो कोई भी बीजेपी को हराना चाहता है, एनडीए को कोई हराएगा तो वो पीडीए की ताकत है जो हराएगी, और एनडीए को हराने का काम पीडीए की ताकत करेगी। और बीजेपी ने तो इतने प्रत्याशी बनाए हैं जितने संभाग नहीं है मध्य प्रदेश में। मुझे तो ये जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतने प्रत्याशी मुख्यमंत्री के लिए घूम रही है जितने की संभाग नहीं है मध्य प्रदेश में। और दूसरा, कांग्रेस के तो हमारे बुजुर्ग हैं तो इस तरह कह सकते हैं, बुजुर्ग हैं तो यही हेडलाइन बनेगा और कोई दूसरी हेडलाइन नहीं बना सकता। सपा की शुरुआत मध्य प्रदेश चंदला से हुई थी, पूर्व में आप ही के पार्टी के सांसद पहले भी चंदला से हुई, कई बार समय समय पे समाजवादी पार्टी विधायक जीती है। सर, कांग्रेस को कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार का कहना है सांसद जो है कांग्रेस में शामिल हो गए, उस संबंध में आपका क्या कहना है? नहीं, मैंने ये कहा कि ये तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि अगर अलायंस के लोगों के ही आप लोगों को लोगे तो फिर अलायंस किस बात के लिए? ये सफाई तो अगर आपका प्रत्याशी जीतने के बाद यदि किसी दल में अगर शामिल हो गए, जैसे कि पूर्व में बिजावर से भी शामिल हो गया। नहीं, बिजावर बाद में शामिल हुआ, शुरू में कांग्रेस की सरकार बनी, अगर आपको याद हो। लेकिन जो सिद्धांत लेके हम लोग चले हैं, जाति जनगणना, जो दल जाति जनगणना कराएगा उसके विचार किया जाएगा। अगले जी, नीतीश कुमार का कहना है कि इंडिया गठबंधन में कुछ भी नहीं हो रहा, आप किस नजरिए? देखिए, मैं ये बात अभी नहीं कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की बाद में बात होगी। फिलहाल पीडीए ही मदद करेगा, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई गठबंधन नया बने। सर, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी में, क्या टिकट वितरण में भी यही नियम लागू होगा? भविष्य में देखा जाएगा कि मौका तो मिलेगा, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में तय कर रही है कि पिछड़ों को ज्यादा दिए जाएं। तो सोचिए कितना बड़ा बदलाव आया है। कांग्रेस पार्टी में बदलाव आया, जिन्होंने जाति गणना रोकी आजादी के बाद, जाति गणना जिस दल ने रोकी वो दल जाति गणना कराना चाहता है। 42 साल जाति गणना नहीं होने दी, वो आज जाति गणना के पक्ष में बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिछड़े, दलित और आदिवासियों की ताकत को वो महसूस कर रहे हैं। 42 साल सर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में राज किया, लेकिन कभी भी पिछड़ों का, यार दलित का, एसटी का मुख्यमंत्री ने बनाया, लेकिन आप बड़ी पिछड़ों की बात कर रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी कभी पिछड़ों के हित में फैसले नहीं ले सकती। कांग्रेस बीजेपी कभी दलित और आदिवासियों के पक्ष में कोई फैसला नहीं ले सकती। जनगणना की आप बात कर रहे हैं, इसके पहले बीजेपी आपको कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहा था, उस समय जनगणना की बात हो रही थी कि जनगणना मुझे याद है नेताजी ने, शरद यादव जी ने और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी लोकसभा में इस बात की मांग की थी, और उस समय भी
कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना होगी, लेकिन जाति जनगणना नहीं की गई। 10 साल पहले कांग्रेस 10 साल पहले सपा इस क्षेत्र को भूल गई, जबकि विधायक दिया था 2 बार। सपा कभी नहीं, सपा कभी नहीं भूली। और आपको किसी कोने में चले जाओ, जो खपरेल दिखाई दे रहे हैं, कभी कांग्रेस के ज़माने में वो कच्चे घर रहे होंगे, आज भी वो कच्चे घर हैं। ना कांग्रेस ने घर बनाए, ना बीजेपी ने घर बनाए। यही बात है सर 2022 तक तो पक्का छत हो, पक्का घर हो, किसानों की दोगुनी आय हो, मोदी जी का सपना था, कैसे पूरा करेंगे? अगर बीजेपी वाले आए, जरा देखें आके चंदा विधानसभा में मध्य प्रदेश में आए, सब छतों पे लगी हुई हैं, अभी भी पुराने घर हैं, अभी भी कच्चे घर हैं, अभी भी खपरेल के घर हैं, अभी भी गरीब को जो घर मिलने चाहिए वो नहीं मिले हैं। समाजवादी पार्टी कहाँ तक लड़ेगी इस पूरी लड़ाई? समाजवादी पार्टी आखिरी दम तक और लोकसभा तक लड़ेगी चुनाव। बहुत धन्यवाद सर। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव से आपने देखा कि आंधी एक्सप्रेस ने लगातार सवाल जवाब किए और उन्होंने बड़ी बेबाकी से आंधी एक्सप्रेस से पूरे पूछे गए सवालों को उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों की लड़ाई अंतिम समय तक लड़ी जाएगी। अब देखना होगा कि जनता कितना भरोसा करती है। कैमरामैन सत्यम यादव के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस, धन्यवाद।